ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में सभी अनुयोगों का प्रयोजन अपन ने देख लिया। सभी अनुयोगों के व्याख्यान का विधान भी अपन ने देखा और उसके बाद इनके व्याख्यान की जो पद्धति है, जो शैली है, वो शैली भी अपन ने देखी कि किसमें कैसी पद्धति मुख्य होती है। उसके बाद लगे हाथ टोडरमल जी ने कुछ ऐसे ग्रंथों की भी बात कर ली क्या कि अब वो किसी अनुयोग में शामिल नहीं है, वो लौकिक रीति में लौकिक विद्याओं के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी आचार्यों ने कथन किए हैं। जैसे ज्योतिष है या समझ लीजिए अपने व्याकरण है, न्याय है, नीति के ग्रंथ हैं, इस तरह के बहुत से ग्रंथ हैं, छंद शास्त्र हैं। इन सब ग्रंथों की रचना हमारे आचार्यों ने भी की है। हालांकि वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है क्योंकि हम जैन आचार्यों के जिनमें अध्यात्म आदि या और समझ लो अपने चारों अनुयोगों से संबंधित बात हो उनका अभ्यास करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रचलन में तो नहीं आ पाए। लेकिन आखिरकार वो सब भी ग्रंथ तो लिखे ही हैं। गणित के ग्रंथ लिखे हैं, तर्क शास्त्र के ग्रंथ लिखे हैं, न्याय के ग्रंथ लिखे हैं, ज्योतिष के, छंद के, व्याकरण के, अलंकार आदि के हैं, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, आचार्यों ने उनका वर्णन किया है। तो उनका प्रयोजन भी दिखाया। उनके दो प्रयोजन है मुख्य रूप से। एक तो जो कल अपन ने देखा था, पहला पैराग्राफ जो कल अपन ने देखा पेज नंबर 287 पर, और अब आगे दूसरा प्रयोजन अपन देखेंगे 288 पर चलेगा। अब तो कल तो अपन ने ये बात देखी कि इन शास्त्रों का अभ्यास होने से दूसरे जो हमारे मुख्य 4 अनुयोग के ग्रंथ हैं उनका अभ्यास करने में सरलता रहती, वो बहुत आसानी से समझ में आते हैं। आपको अगर प्राकृत और संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा, उनकी व्याकरण का ज्ञान होगा, तो आपको वो अर्थ विशेष समझ में आए, विशेष पकड़ में आएगी वो बात। आचार्य किस दृष्टिकोण से कैसे कैसे गुथाओं सहित वो बात कहना चाहते हैं वो हमको पकड़ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत उनका अभ्यास हो तो अच्छा है। तो एक प्रयोजन तो क्या आया, एक प्रयोजन तो यह कि हमारे मूल जो अनुयोगों के शास्त्र हैं उनका अभ्यास करने में उनसे सुगमता होती है, सरलता होती है, आसानी से फिर हम वो अभ्यास कर सकते हैं, बढ़िया समझ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा बिंदु देखिए, ताते व्याकरण आदि आमनाय करी वर्णन किया है, सो अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास कर अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का अभ्यास करना है ना, ये बात आई थी। हाँ, प्रश्न भी हुआ था कि भाई देश भाषा में क्यों लिख दिया, ऐसी भाषाओं में क्यों लिखा। तो उसका भी बहुत सुंदर जवाब टोडरमल जी ने दिया था कि अगर सामान्य भाषा में यानी अपनी बोलचाल की भाषा में लिख देते तो वो तो फिर कहीं समझ में आता, कहीं समझ में नहीं आता। किसी काल के लोगों को समझ में आता, किसी काल के लोगों को समझ में नहीं आता। तो उनको ऐसी भाषा चुननी थी कि जो आगे तक चल सके, आगे तक उसको लोग समझ सके। ऐसी भाषा चुननी थी कि जिसको सभी जगह के लोग समझ सके, माने काल और क्षेत्र का प्रभाव जिस भाषा पर नहीं पड़े, ऐसी ऐसी भाषा में उन्होंने लिखना उचित समझा। और यही उचित है, कायदे की बात भी यही है। अरे अभी आज अपन इस भाषा में बात कर रहे हैं, जो भी अपनी वैसे तो हिंदी कहलाती है, लेकिन अपन बीच बीच में अपनी बोलचाल की भाषा भी शामिल कर लेते हैं। तो जो हिंदी भाषी है वो तो समझ जाएंगे, है ना। तमिल वाला कैसे समझेगा, कन्नड़ वाला कैसे समझेगा, दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा, वो नहीं समझ सकता। लेकिन अगर कोई संस्कृत में बात करे तो जैसे देखते हैं ना अपन संस्कृत में जब वो वेबिनार वगैरह होने लगे आजकल संस्कृत के प्राकृत के, अब विदेश से भी जुड़ रहे हैं, वो रशिया का व्यक्ति, वो इंग्लिश नहीं जानता, वो हिंदी नहीं जानता, आप उसकी भाषा नहीं जानते, लेकिन वो संस्कृत जानता और आप भी संस्कृत जानते हो, तो आप आसानी से आपस में कम्युनिकेट कर सकोगे, आपस में वार्तालाप आप कर सकोगे, उसमें कोई बाधा नहीं आती, है ना। तो इसलिए ऐसी भाषा है संस्कृत, प्राकृत, ये इस तरह की भाषाएं हैं कि इन पर काल का या क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव नहीं पड़ता माने कि किसी भी काल में संस्कृत में वही रूप रहेंगे, है ना। वो जो आपने राम रामो रामा पढ़ा है वो कभी भी कुछ और नहीं बन जाएगा, वो रामा रामो रामा ही रहेगा, है ना। और हिंदी में तो अपना परिवर्तन होता रहता है, कभी कैसा परिवर्तन हो जाता है।
भाषा बदलती रहती है, जो लोकल भाषा है वो। तो इसलिए थोड़ा बहुत अभ्यास करके अपने अनुयोगों का अभ्यास करना। देखो इसमें आखिरी लाइन जो खास थी, क्या, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करी। यहाँ पे वाक्य खत्म नहीं करा टोडरमल जी ने कि थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करना, ऐसा नहीं। इनका अभ्यास करने का प्रयोजन क्या है, इनका अभ्यास क्यों करना, संस्कृत क्यों पढ़नी, संस्कृत सीखने के लिए कि नहीं, संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत नहीं पढ़ना, कि इनका अभ्यास करी अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रनी का अभ्यास करना। क्या मुख्य प्रयोजन तो हमारा उन अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास करने का है, और उसकी सहायक सामग्री ये चीजें हैं, इसलिए हम इनको सीखते हैं। कल भी जो अपन ने इतनी बात की कि बच्चों को भी प्रेरणा दें संस्कृत सीखने की, प्राकृत सीखने की, हिंदी सीखने की, तो वो इसलिए नहीं देने कि उनको संस्कृत सीख के बैठ जाना है या उसी में मगन हो जाना, प्राकृत में मगन हो जाना। वो भाषा से थोड़े ना मतलब है हमें, हमें तो वो भाषा इसलिए सीखनी है क्योंकि हमारे अनुयोग उस भाषा में। तो मुख्य प्रयोजन उन भाषाओं को सीखने का नहीं कह रहे हैं टोडरमल जी, मुख्य प्रयोजन तो कुछ और है कि इनके माध्यम से वो अनुयोग रूप शास्त्रों का बहुत अच्छे से अभ्यास हो सकेगा, इसलिए इनको भी थोड़ा बहुत सीख लेना। थोड़ा बहुत कितना, वो अभी आएगी बात, है ना, उसमें दिमाग कितना लगाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अपन इसको अनुयोगों के लिए साधन रूप से इन भाषाओं को समझ करके और इनका अभ्यास करने लगे, लेकिन इनका अभ्यास करते करते इनमें ही इतने मगन हो गए कि बस इन्हीं का ही अभ्यास करते रहते। वो अनुयोगों का अभ्यास तो रह गया एक तरह, हुए हैं पहले भी इस तरह के हुए हैं। क्या वो संस्कृत इतनी भाई कि संस्कृत में ही मन लगाते रहते हैं दिन भर, शास्त्र जो अपने मुख्य शास्त्र हैं उनका तो जरा भी अभ्यास नहीं करते। ऐसे हो चुके हैं बहुत से, हमारे साथी बहुत से हैं। अब वो भले संस्कृत में बहुत अच्छे हो गए या प्राकृत में बहुत अच्छे हो गए, लेकिन वो उस भाषा पे दिमाग दे रहे हैं, वो उस भाषा का उपयोग अपने शास्त्रों को पढ़ने का जो होना चाहिए उन शास्त्रों पर दिमाग नहीं लगा। तो ऐसा नहीं हो कि जो साधन था उसी को साध्य बनाकर बैठ जाए, ये साधन है, साध्य नहीं है। इनसे तो अनुयोग रूप शास्त्रों की हमको सिद्धि करनी है, वो अच्छे से समझना, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, जो भी चीजें हैं जिनका भी नाम लिया। दूसरा प्रयोजन क्या है, बहुरी वेद्यक आदि चमत्कार। देखो टोडरमल जी ने दो हिस्सों में बांट दिया इन ग्रंथों को, एक तो बांटा व्याकरण, न्याय और छंद अलंकार आदि, ठीक है, दूसरा वेद्यक ज्योतिष आदि, दो हिस्से कर दिए कि जो न्याय व्याकरण आदि ये तो अपने ग्रंथों को पढ़ने में काम के, लेकिन ये ज्योतिष है या ये वास्तु है या वो क्या बोलते हैं और वेद्यक वगैरह है, इनसे अपने शास्त्र का प्रयोजन तो नहीं सिद्ध हो रहा ना, कि इनसे दूसरा एक प्रयोजन सिद्ध होता है। ये दूसरा पॉइंट है इसमें। क्या, बहुरी वेद्यक अधिक चमत्कार जिन मत की प्रभावना हुई वह औषध अधिक उपकार भी बने, अथवा जे जीव लौकिक कार्य विषय अनुरक्त हैं ते वेद्य का अधिक चमत्कार ते जेनी होई पीछे साचा धर्म पाई अपना कल्याण करे इत्यादि प्रयोजन लिए वेद्य का आदि शास्त्र कहे हैं। पहले इन लाइनों को समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई वेद्य का आदि चमत्कार, इनको चमत्कार कह रहे हैं, बताओ चमत्कार माने क्या, कह रहे जो काम आसानी से नहीं हो रहा था वो किसी ने चुटकियों में करके दिखा दिया, वो चमत्कार। और कौन सा चमत्कार होता है, कोई हवा में नींबू प्रकट करना थोड़ी ना चमत्कार है। समझ में आ रही है बात, कह रहे वो बीमार थे इतने दिनों से और किसी की दवाई असर नहीं कर रही थी, इन्होंने कुछ ऐसा उपाय बताया और इस दवा से या इस औषधि से या इस तरह के भोजन से ये फटाफट 2-4 दिन में ठीक हो गए, तो चमत्कार ही तो कहलाता। और क्या है, चमत्कार माने कोई जादू नहीं है, जादू टोना नहीं है। चमत्कार माने जो काम आसानी से होता नहीं दिखता और वो आसानी से कोई करके दिखाते तो वो चमत्कार लग जाता है। ऐसा तो औषध आदिक चमत्कार, इनको चमत्कार क्यों कहा, इनसे जैन मत की प्रभावना कैसे कही। जैन मत की प्रभावना ऐसे कि मान लो मैं थोड़ा वैद्यक जानता हूं, मान लो, है ना, वैसे मुझे ज्ञान नहीं है ज्यादा कुछ ऐसा, मान लो जानता हूं। अब कोई व्यक्ति जो शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, जो जैन मत के अनुसार नहीं प्रवर्तता, अब वो मेरे पास दवा लेने आए, पहले भी शायद आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, है ना, वो हमारे पिताजी लगाते थे दवाई आधा सीसी की, तो आधा सीसी के वो जड़ी बूटी आती है कुछ ऐसी, वो पड़ी थी उनके पास, बरसों से पड़ी थी क्या, तो वो उस बीज को घिस करके और लगाते थे। तो अब वो जो लगवाने आता था, जो भी व्यक्ति आता, कोई व्यक्ति या कोई पुरुष या महिला कोई भी आता,
तो उसको उसके सारे वो जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो सब तो बताते ही थे, लेकिन उसके साथ में ये चीज जरूर कहते कि इसके साथ परहेज बहुत पालना पड़ेगा। कैसे पालना पड़ेगा? कि ऐसे पालना पड़ेगा कि तुम महीने भर तक तो, महीने भर के पहले तो ज्यादा की कहते थे, वो नहीं मानता तो कम से कम महीने भर का उसको जमी कंद, या अगर शराबी कबाबी हो तो उसको वो चीजें भी छुड़ाई जाती थी। इसके बिना ये जहर है, ये उल्टा असर कर देगी अगर तुम परहेज नहीं पालोगे। अगर तुमने आलू प्याज खा भी लिया महीने भर में, तो फिर ये जितना अभी दुखता था इससे भी भयंकर दुखे। अरे तो झूठ बोलना हुआ, झूठ बोलना कहाँ हुआ? अपन उसको पाप से बचा रहे हैं, पाप से छुड़ा रहे हैं, तो इससे जैन मत की प्रभावना हुई ना, एक बात। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जैसे अन्य मती करते हैं, वो जादू टोना वगैरह करते हैं कि एक काम करना, ये प्रसाद ले जाओ और ये फला फला जो जो देवी देवता उसके पूज्य हो, कि वहां जाकर के चढ़ा देना और उनकी जय बोल करके आ जाना, तुम्हारा काम हो जाए। तो ऐसा ही यहां भी किया जा सकता है कि ये दवाई लेने के पहले तुमको जिन मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन जरूर करने हैं, उसके बिना ये दवाई असर नहीं करेगी। हमने इसमें मंत्र डाले हैं या, ये दवाई अभिमंत्रित है कि तुम्हें जो ये दवाई दे रहा हूं मैं, ये दवाई ऐसी है कि तुम सुबह जाकर के नहा धो करके और सबसे पहले जिन मंदिर के दर्शन करके आना, और उसके बाद पानी वानी पीना और ये दवाई ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से चमत्कार करके प्रभावना हो, ये भी प्रभावना का एक प्रकार है, ये भी प्रभावना का एक प्रकार है। या और बताऊं, ये दवाई तो ले रहे हो, लेकिन इस दवाई के साथ साथ कुछ तुमको मंत्र रूप में कुछ चीजें बता देता हूं, वो तुमको अभ्यास करनी पड़ेगी। क्या? नमोकार मंत्र उसको सिखा दे कि इस मंत्र का तुमको रोज बोलना है, या ये तुमको छोटी पुस्तक दे रहा हूं, इसका रोज तुमको 5 पेज पढ़ने हैं, उसके बाद ही ये मंत्र का असर होगा। अब बोलो ये प्रभावना हुई ना? प्रभावना माने क्या होता है? कि जीव को धर्म मार्ग में लगाना, जिससे धर्म की महिमा बढ़े, ऐसा कुछ काम करना। तो जो जीव आज तक धर्म मार्ग में नहीं लगा था, वो अगर मान लो कदाचित थोड़े समय के लिए लग जाए, तो कोशिश तो अपनी ये है कि शुरू में आवे तो सही, कि धीरे धीरे वहां पर आएगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु का इसको योग मिलेगा, तो इसके बाद इसको और आगे की बात भी बताई जाएगी। वहीं तक खत्म नहीं हो जाती बात, कि आगे भी इसको बढ़ाएंगे अपन, लेकिन आवे तो सही, अभी कैसे ना कैसे करके मंदिर तक तो लावे इसको। तो वहां लाया गया। अथवा अथवा जो ये बताया कि भैया ये कुछ पेज पढ़ोगे तब जाके दवाई का असर होगा, ऐसा करके बताया, तो अपन ने भले ही उससे, उस दवाई का उस ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने उसको पढ़ने की, या वो जो भी आपने उसको दिया है, कोई स्तोत्र वगैरह या पूजन की विधि या कोई दर्शन की विधि बताई है, ऐसा करते करते उसके कुछ पिछला ऐसा पुण्य का उदय आया, जो उसका थोड़ी मंद कषाय भी हुई, ये समझने का भाव भी हुआ, और इस मार्ग में लग गया, तो हो सकता है ऐसा, है ना? ये प्रभावना, ये भी इस तरह से भी प्रभावना होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे भी प्रभावना की जाती है। प्रश्न है आपका? एक सेकेंड। जैसे भैया अभक्ष सेवन को हमने चंडन योग में शामिल किया, अभक्ष पदार्थों के हाँ सेवन हाँ, के लिए, तो ऐसे ये इसको क्यों नहीं चंडन योग के अंदर शामिल किया? ये चंडन योग में भी ले सकते थे ये वाली ये बात को। चरणान योग नहीं है ना, लेकिन ये तो वेद्यक है, वेद्यक ग्रंथ है ये तो। इसके मतलब अंदर जैसे धर्माचरण की कोई डायरेक्ट बात ही नहीं थी। ये ग्रंथ ऐसे हैं कि भाई आपको जैसे वात बिगड़ रहा है, तो वात संबंधी उन्होंने दवाइयां बता दी, पित्त बिगड़ रहा है तो पित्त संबंधी दवाइयां बता दी, कफ बिगड़ रहा है तो कफ संबंधी दवाइयां बता दी। इस तरह की बातें उनके अंदर है, मतलब उनमें सीधे सीधे धर्माचरण की बात नहीं है। इस वजह से इनको चरणान योग में शामिल नहीं किया। और अकेले वेद्य की नहीं है, ऐसे और भी ज्योतिष वगैरह शास्त्र भी है, या और भी है ना? तो ज्योतिष में तो जैसे वो हाथ देखना वगैरह, वो सब तो फालतू की बातें हैं, और बाकी जो वो ग्रह चाल वगैरह है, वो सब बातें भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको असली ज्ञान देना जरूरी है, नहीं तो ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में ना पड़ जाए। इसकी सावधानी रखना बहुत जरूरी है वक्ता को, अगर वक्ता को इन चीजों का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वक्ता बताते कि हाँ ऐसा ऐसा ग्रह का योग बनता है तब ऐसा होता है, तो वो तो वहां पे ग्रहित मिथ्यात्व में जा फंसे। उसको ये समझाना पड़ेगा कि भैया वास्तव में तो तेरा पुण्य पाप का ही सारा खेल है ना? असली बात तो इससे भी आगे की है कि असल में तो तुझ में कुछ होता ही नहीं, असल में तो तुझ में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर बाहर से कुछ दिखता भी है, तो वो इतना मात्र है कि तेरे पिछले पाप का उदय है, तो लाख अनुकूलताएं मिलने पर भी तेरे विपरीतता ही होगी। और तेरे अगर पुण्य का उदय है, तो लाख प्रतिकूलताएं मिलने पर भी तेरा काम सब आसानी से हो जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह कुछ नहीं कर सकते। आज ही एक मित्र का फोन आया, वो पूछ रहा था, आपके यहाँ के चेतन है ना, चेतन मकान मकान लिया है कुछ?
हमारा मित्र है, हमारे साथ पढ़ता, तो कह रहे हैं वो मम्मी पापा जिद कर रहे हैं कि एक बार थोड़ा वास्तु वास्तु भी देख लो। मैंने कि मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा उनको क्या, दूसरा तीसरा अधिकार पढ़ा कि कहाँ की वास्तु, कौन सी दिशा देख रहा। मैंने कि आज तक जिस मकान में रह रहे थे उसका कोई वास्तु देखा क्या, उसका वास्तु देख के रह रहे थे क्या कि नहीं रह रहे थे। मैंने कि तो रही ना, जिंदगी अच्छी चली ना अभी तक, तो आगे क्यों देख रहे हो। कह रहे वो दक्षिण मुखी। मैंने कि दक्षिण मुखी और बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, हमारा मकान दक्षिण मुखी है, क्या समस्या है उसमें, है ना। अब चलो ये बात चलिए तो ये भी बता देता हूं, दक्षिण मुखी मकान का मतलब जिसका मुंह वो दक्षिण की तरफ हो, तो उसकी जो खिड़कियां रहेंगी वो पूर्व और पश्चिम की तरफ रहेंगी, या दक्षिण की तरफ भी रहेगी। तो सूर्य जब दक्षिणायन होता है माने सर्दी का समय, उस समय भरपूर धूप आपको मिलेगी। और सूर्य सूर्य जब उत्तरायण होता है माने गर्मी का समय, उस समय आपके धूप कम से कम आएगी। ये प्रैक्टिकल बात है, और कोई इसमें शुभ अशुभ पुण्य पाप की बात नहीं कह रहा हूं मैं तो ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हम तो देखते हैं ना, हमारा पुराना मकान है, काफी पुराना मकान, तो सर्दी और गर्मी में बहुत आराम रहता है इस चीज का। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हो अरे दक्षिण मुखी तो ऐसा होगा वैसा होगा, काहे के लिए ऐसा होगा है। अकृत्रिम चैत्यालय में चारों दिशाओं में प्रतिमाएं होती है, चारों दिशाओं में। बोलो कौन सा वहां पे मुख देखा गया है, चारों क्या आठवीं दिशाओं में समझ लो। वहां कौन सा वो दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम क्या देखा वहां पर, कौन सी दिशा है जहां से तीर्थंकरों का मोक्ष नहीं हुआ हो, भगवान का मोक्ष नहीं हुआ हो, कौन सी दिशा है जहां पे मोक्षगामी जीव पैदा नहीं हुए हो, बताओ एक जगह बता दो। भरत, एरावत और ये विदेह के दोनों तरफ चारों ही तो दिशाएं आ गई कौन सी दिशा की का पागलपन छाया हुआ, समझ में आई बात। और मैंने कहा कि तुम इतना देख भी लोगे तो तुमने जो पिछला पाप बांधा है वो छोड़ देगा क्या तुमको, ये सब देख लेना। या पिछला जो पुण्य बांधा है वो छूट जाएगा क्या, तो फिर किस बात का घबराना है। यदि पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पुण्याश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम, रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या। अगर आपके पुण्य भाव है, पुण्याश्रव है, तो अन्य संपदा की क्या आवश्यकता, अपने आप अनुकूलताएं मिलेगी। अगर पाप का आश्रव है तो लाखों अनुकूलताएं जुटा लो, सब एक झटके में चली जाने वाली हैं। खूब वास्तु देख लो, खूब वेद्य कर लो, खूब ज्योतिष कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, समझ में। भाई कोई भी अब बात चली ना, तो इसलिए कह देता हूं मकान निर्माण आदि के बारे में कुछ सोचना हो तो सिर्फ इतना सोचना कि धूप और हवा अच्छी होनी चाहिए। अगर कुछ भी करना है सिर्फ इतना देखना कि धूप और हवा अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके वो जीवों की उत्पत्ति भी कम होगी, लाइट वगैरह जलाने की व्यर्थ में जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से काम हो जाएगा। धूप हवा जहां पे रहेगी वहां पे आसानी से बीमारी भी नहीं होती, आया समझ में। और नहीं तो अंधेर घुप मकान बनते हैं आजकल तो, बिल्कुल क्या अपार्टमेंट वगैरह तो सब इसी तरह के रहते हैं, कहाँ की धूप लोगों को मिलती नहीं है, धूप नहीं मिलती, फिर दवाइयां लेते रहते हैं विटामिन डी की और पता नहीं क्या क्या। तो कहने का अर्थ यह है कि ये वैदिक ज्योतिष वगैरह ये सामान्य बातें हैं, लौकिक बातें हैं। हालांकि आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने इनके ग्रंथ भी लिखे हैं, और इनका थोड़ा बहुत किसी को अभ्यास हो तो वो इनसे प्रभावना का काम साधे, आया समझ में। आपको थोड़ी सी शारीरिक विज्ञान का या वनस्पति विज्ञान का, या आपको क्या बोलते हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, पड़ोसी तथा साधर्मी भी देख लेना चाहिए आसपास कि कौन है, मोहल्ला किनका है, नहीं तो आपके विकल्प ही खड़े होते रहे, है ना। अन्य मती हो या मांस मछली वगैरह खाने वाले हो, उनके बीच में तो रहना उचित रहेगा ही नहीं, वो भी देख लेना चाहिए, वो भी ठीक है बात। लौकिक बातें हैं, जितना ध्यान रखें, कुल मिला के ऐसा देखना जिससे अपना धर्म सध जाए, ऐसी बात है। और क्या बात कर रहे थे अपन कि यहाँ पे जैसे इन चीजों का ज्ञान भी हो, तो इन चीजों का ज्ञान सिर्फ इसलिए अपनी मान बढ़ाई बढ़ाने के लिए मत करना, कह रहे साहब इनको बहुत अच्छा वैद्यक का ज्ञान है, इनको बहुत अच्छा वो क्या औषधियों का ज्ञान है, कि क्या फायदा ऐसे ज्ञान का। आप उसको, उस ज्ञान का उपयोग धर्म की वृद्धि में, प्रभावना करने में, या किसी जीव को धर्म मार्ग में लगाने में कर सको तब तो श्रेष्ठ है, और नहीं कर सको तो किस काम का वो ज्ञान, चवन्नी का ज्ञान है वो। चवन्नी का ज्ञान क्यों, कि वो जो आप दवाई बताते हो उस दवाई जितनी तो कीमत रही उस ज्ञान की, और क्या रहा बता, समझ में ही बात। आप बताओगे क्या, कह रहे साहब बहुत गैस बन रही है, बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कि एक काम करो ये चूर्ण ले लेना ये, या फिर वो लिया ना वहां पे आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी 5 रुपए की दवाई, ये ले लेना, तो 5 रुपए की कीमत है उस ज्ञान की, और क्या है, नहीं है अगर आप उसको धर्म मार्ग में नहीं लगाते हो तो, अगर उसको प्रभावना के काम में नहीं लेते हो तो जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया
वो आधा सीसी की दवाई का, ऐसा ही अगर आपको कुछ विद्या हो आपके पास तो उसको इस तरह से काम में लें। और खास तौर पर अब ये बात चली है तो अन्य की सहायता की बातें है ना, तो महिलाओं से खास तौर पे कहना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से खूब पूछते हैं ये चीज कैसे बनाते हो, वो चीज कैसे बनाते हो। तो फालतू में ये जो पकवान की रेसिपियां वगैरह और ये बताने से तो अच्छा है कि उसके साथ धर्म की दो बात बताओ। क्या आया समझ में? कोई अष्टमी चतुर्दशी पे पूछे तो बिल्कुल नहीं बताना, समझ में ही बात। अष्टमी चतुर्दशी पे या दश लक्षण में या अष्टानिका में या जिसमें बहुत हरित काय का प्रयोग हो, बहुत, या फिर मर्यादा छूट करके जिसमें काम होता हो, है खाने पीने की चीजों की मर्यादा बिगड़ती हो तब जाके बनता हो, ऐसी चीजें कभी नहीं बताना, भूल के भी नहीं बताना, ऐसी सामग्री नहीं देना। हिंसोपकरण क्या होता है? हिंसोपकरण का दान अनर्थ दंड में आता है ना, है आया समझ में? तो ऐसी विद्या नहीं देना, ऐसे उपकरण नहीं देना, ऐसी बात नहीं बताना जिससे हिंसा बढ़े, राग द्वेष बढ़े। समझ में आई बात? पार्लर की बातें बताते हैं, नहीं बताना कभी भी। ये तो कितनी बार अपन देखते हैं ना, बोलते तो हैं सुनील भैया वगैरह, रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे हैं। और आप वो रूप की प्रशंसा चाहते हो या रूप की प्रशंसा बढ़वाना चाहते हो तो आप क्या कराना चाहते हैं? ब्रह्मचर्य का उपदेश देना चाहिए कि ये जिससे और शील का नाश हो ऐसा उपदेश दें? समझ में ही बात। तो ऐसा है, ये प्रकरण वास्तव में समझना का। अभी इसके साथ 2-3 पेज नोट कराऊंगा मैं आपको, वो प्रकरण भी अभी अपन देखेंगे, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, सो अपनी बुद्धि अनुसार, ये तो पिछला हो गया, चलिए आगे देखते हैं। बहुरी वेद्य अधिक चमत्कार थे, जिन मत की प्रभावना होई वह औषध अधिक उपकार भी बने। दो कारण हो गए, एक तो दूसरे जीव को दुखी देख करके उस पर दया आ गई तो थोड़ा बहुत उसको बता दिया, लेकिन ऐसे ही नहीं बताते हैं, है ना। फोकट का काम नहीं करना, उसमें कुछ ना कुछ तो शर्त लगेगी, रुपया पैसा तो नहीं चाहिए लेकिन धर्म की प्रभावना जिससे हो ऐसा तो करना। तो उसमें अपना क्या प्रयोजन साधा, इसमें कोई स्वार्थ साधा क्या? इसमें तो परमार्थ साधा, इसमें तो सामने वाले जीव को भी अपन ने मार्ग पर लगाया। तो ऐसा काम करना। दो कारण आगे इसी के अंदर, इसी दूसरे बिंदु में, एक तो जिनमत की प्रभावना या दूसरे का उपकार, तो वो भी बने। अथवा जे जीव लौकिक कार्य विषय अनुरक्त है, बहुत सौ को उसी चीज की महिमा आती है, लौकिक चीजों में ही, लौकिक विषयों में ही जिनकी अनुरक्ति है, वो वेद्य का आदि चमत्कार से, वेद्य का आदि चमत्कार से जैनी होकर पीछे साचा धर्म पाई अपना कल्याण करे इत्यादि प्रयोजन लिए। ये खास पॉइंट है ये, इत्यादि प्रयोजन सहित वेद्य का आदि शास्त्र कहें। आचार्यों का प्रयोजन भी यही था, यारे बहुत से लोग क्या इन चमत्कारों में ही उलझते हैं क्या, तो उनको ये चमत्कार दिखाकर कैसे भी करके जैन मत में उनको लगाना। तो खुद की संख्या बढ़ाना चाहते हैं आचार्य देव, इसलिए करा है काम। अरे उनको क्या लाभ है बताओ, उनको कौन सा वो रोटियां दे देंगे हैं या कुछ वो कर देंगे, उनको कोई लेना देना ही नहीं। पढ़ने वाले तो आगे जाने की सदी में होंगे। ये कैसे भी करके ये जीव धर्म मार्ग में लगे, ये उनका प्रयोजन था, ये उन्होंने लिखा। अपने को क्या सीखना इससे, कि किसी को भी कोई लौकिक बात बताओ तो उसके साथ कैसे धर्म सधे वो चीज लेकर के बताओ। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, है ना, फिर वही महिलाओं की बात, अगर आपको कोई विशेष रेसिपी मालूम है, अब कोई आपके पीछे पड़ेगी, भाभी ये बता दो, दीदी ये बता दो, आंटी जी ये बता दो, तो आप कहना कि मैं एक शर्त पे बताऊंगी कि पहले तो ये आलू खाना छोड़, रात में नहीं बनाएगी, नियम ले, तब जा करके बता, तब तो आपका वो बताना सफल है। समझ में आ रही है बात? कह रहे तो सबको अपने जैसा बनाने की चाहते हैं। अरे तो उसमें गलत क्या है ये तो बताओ, उसमें कौन सा वो उसके रुपए पैसे ले रहा है या उसका कौन सा अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उसको धर्म मार्ग में ही तो लगा रहा है ना, उसको पाप से ही तो बचा रहा है ना। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, जैनी होई पीछे साचा धर्म पाई अपना कल्याण करे, वो जैनी हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसको जैन मत की जानकारी मिलेगी, जैन धर्म की जानकारी मिलेगी, थोड़ा बहुत शास्त्र का अभ्यासी हो जाएगा, तो बाद में वो अपना कल्याण कर सकेगा। इस प्रयोजन सहित वेद्य का आदि शास्त्र हैं, इस प्रयोजन सहित ही हमको उनको पढ़ना चाहिए। ये बात इसमें छुपी हुई है कि आचार्य ने इस प्रयोजन से लिखे थे वो। तो हमें, अरे देखो देखो, जैनों ने भी गणित के ग्रंथ लिखे हैं, जैनों ने भी छंद अलंकार के ग्रंथ लिखे, जैनों ने भी वैदिक के ग्रंथ लिखे हैं, ज्योतिष के ग्रंथ लिखे हैं, तो किस प्रयोजन से लिखे हैं? उस प्रयोजन को लेकर के पढ़ना, ना कि अपनी दुकान खोल कर बैठ जाए क्या।
कह रहे हमको है वो केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि का ज्ञान, हमको है वो भद्रबाहु संहिता का ज्ञान, आओ मैं तुम्हारा हाथ देख लूं, इतने रुपए फीस है। हमें है वो जैन वास्तु का ज्ञान, आओ मैं तुम्हें मकान का नक्शा बताता हूँ कैसा बना। समझ में आ रही है बात? तो जिस प्रयोजन को लेकर के आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, उस प्रयोजन सहित ही इनका अभ्यास करना और उसी तरह से इनको काम में लेना। हालांकि ये मुख्य नहीं है, फिर कह रहा हूं ये मुख्य नहीं है, ये हमारे 4 अनुयोगों में शामिल नहीं है, लेकिन ये सब चीजें भी द्वादशांग में आ जाती है ना। मंत्र तंत्र वगैरह भी खूब आते हैं, कोई कमी थोड़े ना है, लेकिन आजकल उनसे ठग विद्या ज्यादा चलती। असली मंत्रों को जानने वाले कितने हैं, मंत्रवादी हैं कितने असली। अच्छा, और मणि मंत्र तंत्र बहु होई, अपने को क्या क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा तो है अपन। आपके पुण्य और पाप से ही सारा काम होगा। आपके पाप का उदय है तो कोई मंत्र आपको बचाने वाला नहीं है, वो साथ देने वाला नहीं। आपके पुण्य का उदय है तो कितने ही मंत्रवादी बैठ जाएं, आपका बिगाड़ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? यहां इतना है। अब देखो, अब खास चीज है जो अपने को समझने की है। कह रहे देखो जैनाचार्यों ने लिखा है तो उसको जिनवाणी मत समझ लेना। जिनवाणी का मतलब कि ये अपने जो मूल जो हमारे अनुयोग के ग्रंथ हैं उनके जैसे उपकारी इनको मत समझ लेना, इनके अभ्यास में माथा मत खपाना। ये इस पैराग्राफ में अब कहना चाहते हैं, इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़िएगा। यहाँ इतना है, ए भी जिन शास्त्र हैं ऐसा जानी इनका अभ्यास विषय बहुत लगना नहीं। लो, पहले तो इन्होंने कह दी ये सब भी लिखे और अब कह रहे हैं कि इनमें बहुत नहीं लिखना, बहुत नहीं लगना। क्यों नहीं लगना है कि तुम तो ये देखोगे कि अरे हमारे जैनाचार्यों ने लिखे हैं तो करो करो, इनका तो अभ्यास करो। और असल में क्या है, हमारी प्रवृत्ति थोड़ी सी प्रमाद की ऐसी है, या हमारा स्वार्थ सिद्ध करने की ऐसी प्रवृत्ति पड़ी हुई है हम जीवों की, कि हमको तो हमारा पोषण जिससे हो वो जरा सा एक बहाना मिले, जरा सा बहाना। जैसे मेरा थोड़ा सा मान लो मुझे ज्योतिष की रुचि है और अपने जैन शास्त्रों में है ज्योतिष, तो अब मैं उसी में लग जाऊंगा पूरी तरह से, दूसरे शास्त्रों का तो अभ्यास नहीं करूंगा और उसमें पूरा दिन भर लगा दूंगा। और अपने आचार्यों ने प्राकृत की व्याकरण लिखी है, अपने आचार्यों ने संस्कृत की व्याकरण लिखी है, अपने आचार्यों ने छंद शास्त्र लिखा है, अपने आचार्यों ने वैद्यक शास्त्र लिखा है। क्या है, बहुत से ग्रंथ हैं, है ना। कल भी नाम बताया था आपको, कल्याण कारकम वगैरह ये वैद्यक शास्त्र है ना। केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि भद्रबाहु संहिता ये ज्योतिष शास्त्र है। और गणित सार संग्रह ये महावीर आचार्य का ये है। उग्रदित्याचार्य के ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपने नाम नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे शास्त्र हैं और ऐसे ऐसे आचार्य। अरे हमारे जैन शास्त्र हैं साहब, जैन शास्त्र हैं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कि इतनी महिमा तुझे समय सार की तो नहीं आई है, इतनी महिमा तुझे रत्नकरण जी की तो नहीं आई, इतनी महिमा और ग्रंथों की तो नहीं आई। इसकी महिमा क्यों आ रही है? ये मन का चोर जो इसका छिपा हुआ है उस लौकिक प्रयोजन का, उस लौकिक प्रयोजन को ये साधता हुआ नजर आता है तो ये यहाँ चिपक जाता है। इसलिए टोडरमल जी को ये पैराग्राफ लिखना पड़ा। ये जो प्रकरण है ना व्याकरण आदि शास्त्रों का, इसमें ये वाला पैराग्राफ बहुत काम का। और इसके साथ अभी अपन में 3 पेज और नोट कराऊंगा आपको, वो पढ़ेंगे वो पंक्तियां अपन, पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ इतना है कि ये भी जिन शास्त्र हैं ऐसा जाने इनका अभ्यास विषय बहुत लगना नहीं, जो बहुत बुद्धि ते इनका सहज जानना होई, और इनको जाने आपके रागादि विकार बधते न जाने तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्रवत ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं, ताते इनका अभ्यास का विशेष उद्यम करना युक्त नहीं। लो, क्या कह दिया टोडरमल जी ने, 3 बातें कही इसके अंदर। पहली बात तो कि अनुयोग शास्त्रों के समान ये बहुत कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो सीधी दवाई है और ये तो बहुत दूर कोई बना सके तो बनावे इससे ये दवा, है ना। अध्यात्म की मोक्ष मार्ग की दवा इनसे तो जाने कैसे कोई बनावे, तो बनावे बुद्धि से, नहीं बनती इनसे। 4 अनुयोगों के शास्त्र जैसे कार्यकारी हैं वैसे कार्यकारी ये शास्त्र बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो फिर इनका अभ्यास करें कि नहीं करें? तो टोडरमल जी ने 2 बातें देखने को कहा कि ये 2 बातें तेरे पास हों तो ये कर लेना अभ्यास, कोई दिक्कत नहीं। कैसी 2 बातें हैं? एक तो ये कि बहुत ज्ञान हो, बहुत विशेष समझदार हो, क्षयोपशम अच्छा हो, है ना। और सिर्फ इतनी बात नहीं, इसके अलावा सहज रूप से बनना, सहज रूप से इनका पढ़ना सीखना बन जाए तो सहज रूप से। इनमें भी 2 कैटेगरी कर लेना जैसी टोडरमल जी ने करी थी।
कि एक तो वो भाषा शास्त्र सीखना, तो वो तो थोड़ा ज्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि उससे तो हम हमारे शास्त्र सीधे जुड़े हुए हैं, उस भाषा के या व्याकरण से तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बाकी ये वैद्यक है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, वास्तु है, पता नहीं क्या क्या है, इन सबसे सीधा कोई जुड़ाव नहीं, इनसे सीधा जुड़ाव नहीं है हमारे शास्त्रों में, इनसे सीधे सीधे लाभ होता दिखता नहीं। तो अगर बहुत बुद्धि हो और सहज रूप से जानने में आ जाए, क्या कैसा होता है सहज जानना? सहज जानना ऐसा होता है कि आपका कोई रिश्तेदार है और उसको औषधियों का विशेष ज्ञान है, अब वो आपके पास आया तो आप जो 2-4 घंटे बैठकर उसके साथ बात करते हो तो उससे सीख लो थोड़ा। क्या ट्रेन में लंबा सफर है, कोई यात्री सह यात्री ऐसा मिल गया आपको विशेष जानकार हो उस बात का, तो बातों बातों में उससे सीख लिया तो सीख लिया। चला करके सीखने जाने की जरूरत नहीं है इन चीजों। वेद्य का आदि की बात कर रहा हूँ, है ना, व्याकरण और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इनको चला करके सीखने जाऊं कि मैं एक काम करूं कि आयुर्वेद में डिप्लोमा विप्लोमा कर लूं या आयुर्वेद की कोई डिग्री ले लूं, ऐसा सोच करके वहां समय बिगाड़ना उचित। सहज रूप से जानना हो जाए। और अब तो बहुत सहजता का जमाना है। कैसा जमाना है? आप नेट पर सर्च करो, आपको सब मिल जाता है आसानी से। नेट पर सर्च करो इसकी क्या दवा है आयुर्वेद में, आसानी से मिल जाती है आपको, है ना। तो बिल्कुल आसानी से काम हो जाता है। तो बुद्धि बहुत हो और सहजता से वो काम हो जाए तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना पक्का समझना कि अनुयोग शास्त्रों के समान ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है। समझ में आई बात? अनुयोग शास्त्रों की तरह ये कोई बहुत काम के नहीं। इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं, साथ में समय भी हो। हालांकि टोडरमल जी ने जो सहज जानना लिखा ना उसके अंदर वो समय वाली बात आ जाएगी। क्या? अब मान लो किसी की उम्र तो 70-80 साल हो चली और अब वो सीखने बैठे इन चीजों को, अब सीखने का समय नहीं, अब तो अपने आत्म कल्याण का समय है। उसके लिए तो यहां तक कह दिया जाता है कि अब तो आपको कर्णानुयोग आदि का भी अभ्यास का समय नहीं है, नए वगैरह में मत उलझो, सीधे सीधे अध्यात्म की बात पढ़ो, वैराग्य भावना वो सब पढ़ो, जिनसे अपनी भावना मुख्य हो, अपना अध्यात्म प्रबल हो, पुष्ट हो, भेद विज्ञान की सिद्धि हो, आत्मानुभव हो, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करो। उनको तो वही कहा जाता है। तो जिसके पास एक तो समय ज्यादा हो, है ना, समय ज्यादा मतलब युवा अवस्था हो, सीखने की उम्र हो, दूसरा बुद्धि बहुत तेज हो, और तीसरी बात सहज रूप से जानने में आ जाए, तो चला करके इनको सीखने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये अनुयोग शास्त्रों के समान ये बहुत कार्यकारी नहीं है। अब प्रश्न, अच्छा यहाँ प्रश्न जो ऐसे है तो गणधर आदिक इनकी रचना काहे को करी? क्योंकि हमने तो पढ़ा द्वादशांग में सारी बातें, ज्योतिष भी है, तंत्र मंत्र भी है, वास्तु भी है, और पता नहीं जाने क्या क्या है। जितनी विद्याएं अभी दुनिया में नहीं चलती उससे ज्यादा विद्याएं तो द्वादशांग जिनवाणी में सब चीजों का वर्णन करा। अगर ये काम के नहीं तो फिर उन्होंने वर्णन क्यों करा? है ना, प्रश्न में दम तो है। ये भी तो जिनवाणी का ही अंग है नहीं है क्या? ये सारी चीजें नहीं है जिनवाणी में? क्या जवाब है? देखो बहुत सुंदर उत्तर है इसका कि पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जाने इनकी रचना करी। जवाब तो यही पूरा हो गया, आगे तो विशेष समझाएंगे वो। पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जान के, कौन सा प्रयोजन? वो जो ऊपर दिखाया था कि किसी जीव का इससे दुख दूर हो जाए, या कोई जीव इससे प्रभावना देख करके धर्म मार्ग में लग जाए, ये चमत्कार देख करके धर्म मार्ग में लग जाए, इन सब बातों को देख करके वही प्रयोजन लेकर के उन्होंने रचना की। कि जिस प्रयोजन से आचार्यों ने रचना करी, गणधर आदि ने भी उसी प्रयोजन से रचना की। समझ में ही बात? और गणधर ने तो बहुत सारी बातें बताई। आपको पता है द्वादशांग में क्या क्या आ जाता होगा? आप सोचो तो फिर विमान बनाने की विद्या नहीं आ जाती होगी, है? बम बनाने की विद्या नहीं आ जाती होगी, तो वो सारी चीजें नहीं आ जाती है? क्या क्या बातें आ जाती होंगी अपन कल्पना नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आ जाती होंगी। अरे वहां तरह तरह की विद्याएं होती हैं। वो 11 अंग 9 पूर्व में वो जो रुद्र होता है ना, वो अंगों का पाठी होता है, और वो विद्याओं का वो प्रभाव देख करके वहीं तो पगला जाता है वो जो रुद्र बिगड़ता है उन विद्याओं के प्रभाव से ही तो बिगड़ता है। वो विद्यानुवाद पूर्व पढ़ते पढ़ते और वो विद्याओं की ऐसी महिमा आती है उसको कि वो आत्म ध्यान और वो शास्त्राभ्यास तो रह गया एक तरफ, और वो उन्हीं विद्याओं में लग जाता है, उन विद्याओं की सिद्धि में लग जाता है, रुद्र हो जाता है। समझ में? रुद्र पाठी होता है, अंगों का पाठी होता है, 11 अंग 9 पूर्व तक का वो पढ़ता है, वहां जाके अटक जाता है, वो विद्याओं के चमत्कार में उलझ जाता है। समझ में ही बात? ऐसा है।
तो क्या कहा कि पूर्वोक्त किंचित, किंचित माने अभी थोड़े दिन पहले भी पूछा था, कथनचित पूछा था, अब ये किंचित है, जान करके इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि याद रहे। किंचित माने थोड़ा सा, है ना, किंचित माने थोड़ा सा, कथनचित माने किसी अपेक्षा से। कथनचित में अपेक्षा की बात है, किंचित में मात्रा की बात है, थोड़ा सा, कि कुछ थोड़ा सा, ऐसा प्रयोजन जान के ही गणधर देव ने भी ये रचना करी। अब देखो बहुत बढ़िया यहां समझा रहे हैं, जैसे बहुत धनवान कदाचित स्तोक कार्यकारी वस्तु का भी संचय करे, बहुरी थोड़ा धनवान उन वस्तुनि का संचय करे, तो धन तो कहां लग जाए, बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे ते करे। उदाहरण समझ में आया? दो व्यापारी हैं, क्या एक के पास तो करोड़ों की संपत्ति है और एक के पास 10,000 रुपए है, ठीक है ना। तो अब जो करोड़ों की संपत्ति जिसके पास है वो तो अपने व्यापार के लिए बहुत पूंजी लगाता है, समझ लो अनाज के व्यापारी हैं दोनों, ठीक है ना। तो अनाज के व्यापार में अनाज के साथ साथ बारदान भी खरीदना पड़ता है। बारदान समझते हैं? बारदान मतलब वो बोरियां जिसके अंदर वो अनाज रखा जाता है। तो जो करोड़ों का व्यापारी है वो तो बारदान भी खरीदेगा, वो समझ लो 50,000 के बारदान खरीद लेगा, 10 लाख का माल खरीदेगा तो 50,000 के बारदान भी खरीदेगा। अब जो छोटा व्यापारी जिसके पास कुल जमा 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए बारदान में लगा दे तो अनाज काई से खरीदेगा, व्यापार किसका करेगा, खाली बोरियां थोड़ी ना बेचेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये स्थिति हमारी है, हम हैं 10,000 के व्यापारी और ये है बारदान, ये जो वेद्य गादी है ये है बारदान, मूल है वो अनुयोग, वो अनाज है अनुयोग। समझ में आ गई बात? है ना? बिल्कुल टोडरमल जी तो ऐसा उदाहरण देते हैं एकदम एक झटके में बैठे। क्या कहा कि जैसे बहुत धनवान कदाचित स्तोक कार्यकारी। अब बताओ बारदान ज्यादा काम के हैं क्या? ज्यादा काम के नहीं, वो तो अनाज को स्टोर करने के, बस मुख्य काम तो अनाज से है। तो कदाचित स्तोक कार्यकारी वस्तु का भी संचय करे, वो तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी करेगा, उसके घर में तो बहुत कबाड़ा मिलेगा, बहुत सारी चीजें फालतू पड़ी रहेंगी। क्या बहुरी थोड़ा धनवान उन वस्तुनि का संचय करे, अगर वो उन्हीं चीजों को खरीदने लग जाए तो धन तो तहां लग जाए, 10,000 तो वहीं खर्च होगा। बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे पे करे, कैसे लाएगा? मेरे पास समय तो 24 घंटे है, बुद्धि तो इतनी ही है ना। अब बुद्धि समझ लो आपके जैसे वो मोबाइल में डाटा रहता है ना, इतना डाटा कि आपका मान लो 64 जीबी का मोबाइल है जिसमें 64 जीबी डाटा आता हो, ठीक है ना। अब वो सारे की सारी 64 जीबी तो आपने फिल्में डाल ली, तो अब उसमें ये बताओ ग्रंथ कहां से डले? समझ में ही बात? जिसके पास 1,000 जीबी का डाटा हो वो थोड़ा बहुत इधर उधर गाने फिल्में डाल भी ले तो उसके पास तो बहुत सारा बचता है, वो तो उसमें ग्रंथ भी डाल ले। लेकिन आपके पास जितना था उतने में आपने पूरी फिल्में ही डाल ली, तो अब उसमें ग्रंथ कहां से डालोगे? वो बात है। तो ये दिमाग हमारा इतना ही है ना, मेमोरी तो उतनी की उतनी है, वो भी मेमोरी कहलाती, वो मोबाइल की मेमोरी कहलाती। अब दिमाग को कुछ ऐसा तोला नहीं जाता, इसलिए मैंने वो जीबी का उदाहरण लिया। समय 24 घंटे का, 24 घंटे ही मैंने ये दूसरी चीज सीखने में लगा दी तो शास्त्र अभ्यास कब करूंगा? बुद्धि उतनी है, स्टोरेज उतनी है, तो सारी स्टोरेज में लग गई, तो अब मैं कहां से लगा दूंगा वो अनुयोगों को सीखने में? बुद्धि और समय ये दोनों के दोनों हमारे पास जितने उस हिसाब से उपयोग करना चाहिए, ऐसा है। ये किसी का माइक चालू हो गया है, कैसे चालू हो गया है? चलिए, है ना, माइक बंद कर लीजिएगा किसी का चालू हो तो। क्या कह रहे हैं यहाँ? उदाहरण समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बहुरी जैसे, एक मिनट कुछ छूट गया क्या? हाँ, ये तेस है बहुत बुद्धिमान। अब गणधर है वो बड़े व्यापारी, है ना, वो करोड़ों के व्यापारी, बहुत बुद्धिमान गणधर अधिक कथनचित स्तोक कार्यकारी वेद्यक आदि शास्त्रनी का भी संचय करे। वो तो उनकी बुद्धि के हिसाब से बहुत पढ़ेंगे, वेद्यक है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र, वो सारा का सारा पढ़ लेंगे। उनके पास बुद्धि भी है और उनके पास समय भी बहुत ज्यादा है। क्यों? कि अंतर मुहूर्त में तो पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं वो, ये पता है कि नहीं आपको? जो श्रुत केवली होते हैं वो भी अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ, सोचो तो सही। तो इतना उनके पास समय, इतनी उनके पास बुद्धि, तो वो तो ये वैद्यक आदि में भी थोड़ा समय या बुद्धि खर्च कर दे तो उनको तो धकेगा, उनको तो चलेगा ऐसा, ठीक है। गणधर को ही श्रुत केवली कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, गणधर और श्रुत केवली अलग है, गणधर अलग है। श्रुत केवली तो 12 अंग के पाठी होते हैं, है ना। गणधर, गणधर तो जो
समझ लीजिए तीर्थंकरों के गणधर होते हैं, वो दिव्य ध्वनि को झेल करके, माने दिव्य ध्वनि के आधार पर वो 12 अंग की रचना करते हैं, है ना। और उस 12 अंग के पाठ ही वो श्रुत केवली हुआ करते हैं। तो श्रुत बनाने का काम गणधर का, श्रुत का पाठ करते हैं वो श्रुत केवली। ऐसा तो श्रुत केवली केवल ज्ञानी होते हैं कि नहीं, श्रुत केवली केवल ज्ञानी नहीं होता। उनका हाँ, तो नाम वो श्रुत केवली इसीलिए रखा कि केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन संपूर्ण श्रुत का ज्ञान उनको है, तो इसलिए उनको श्रुत अपेक्षा केवली कहा। केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन श्रुत केवली हुआ। और गणधर जो हैं, गणधर 4 ज्ञान के धारी होते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं और बाद में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। गणधर तो बाद में केवल ज्ञानी होकर अरहंत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। श्रुत केवली मोक्ष नहीं जाते हैं, श्रुत केवली उस भव में मोक्ष नहीं जाते, आगे के भव में जाएंगे। श्रुत केवली द्वादशांग के पाठी होते हैं, भावलिंगी मुनिराज होते हैं, वो उस भव में मोक्ष नहीं जा पाते, इसलिए उनको श्रुत केवली कहा, केवली नहीं कहा, श्रुत केवली। इस शास्त्रों के हिसाब से देखें तो श्रुत का तो पूरा इनको अभ्यास है, इसलिए इनको श्रुत केवली नाम दे दिया जाता है। ऐसा, ठीक है ना। ठीक। देखिए क्या कह रहे हैं, तेसे बहुत बुद्धिमान गणधर अधिक कथनचित स्तोक कार्यकारी वेद्य आदि शास्त्रनी का भी संचय करे, है ना। वो तो कर ले, थोड़ा बुद्धिमान उनका अभ्यास विषय लागे तो बुद्धि तो तहां लग जाए, है ना। बुद्धि और समय दोनों ही, बुद्धि और समय तो वहां लग जाते हैं। उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनी का अभ्यास कैसे करे, फिर ऊंचा काम करने का न तो समय बचेगा न बुद्धि बचेगी, फिर क्या करेगा ये। बहुरी जैसे, अब दूसरा उदाहरण, इसी में दूसरा उदाहरण, जैसे मंद रागी तो पुराण आदि विषय श्रृंगार आदि निरूपण करे तो भी विकारी ना होई। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना। हाँ, ये क्या यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए, कम आए तो इशारा कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, बहुरी जैसे मंद रागी तो पुराण आदि विषय श्रृंगार आदि निरूपण करे तो भी विकारी न होई, और तीव्र रागी तैसे श्रृंगार आदि निरूपे तो पाप ही बांधे। समझ में आ रही है बात, ये किस दिशा में कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? यहाँ कहना चाह रहे हैं वो जो प्रकरण उठा था ना, कौन सा, प्रथमान योग के अंदर भी तो ऐसे ऐसे सब वर्णन आए हैं उनका, जीवों को इनमें विकार हुआ था तो ऐसा वर्णन ही क्यों किया, वो वाली जो बात आई थी, वैसा का वैसा ही। प्रश्न है क्या आपका कुछ? नहीं। तो तैसे मंद रागी गणधर अधिक हैं, ते वेद्यक आदि शास्त्र निरूपे तो भी विकारी न होई, और तीव्र रागी तिनका अभ्यास विषय लग जाए तो रागादि बधाई पाप कर्म को बांधे, ऐसे जानना। लो क्या कहा कि भैया उनके पास तो समय और बुद्धि भी ज्यादा थे, तो वो तो उसमें लगा दे तो दिक्कत नहीं। एक पॉइंट तो वो था। दूसरा पॉइंट है राग का, कि तुम इसमें लगोगे तो तुम्हारे तो राग द्वेष खूब बढ़ेंगे, और वो तो मंद रागी थे, वो अत्यंत मंद रागी थे। उनके राग इतना मंद कि वो ये सारा निरूपण करने के बाद भी उनको जरा सा भी राग नहीं आता, जरा सा भी द्वेष नहीं आता। जिनसेनाचार्य का उदाहरण लिया था ना अपन ने, थोड़े दिनों पहले बात करी थी प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान के समय, कि वहां सभा में बैठे हुए वो सारे के सारे तो आकुल व्याकुल हो गए कि उन्होंने जो आदि पुराण में स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन किया, मरु देवी का और उनका, है अरे ऐसा वर्णन करा इन्होंने, इनका विकार नहीं होता होगा क्या इनको जरा भी मन में? तो उन्होंने तो भरी सभा में वो बांचा, तो उनको जरा भी विकार नहीं हुआ, और जितने भी सभासद थे, जो भी मंत्री संतरी थे, तो वो सब बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गए, उनको शर्म सी आ गई। आत्मानुशासन में अपन ने वर्णन पढ़ा, तो आत्मानुशासन में जैसे स्त्रियों का निषेध, मतलब वो एक तरह से निंदा जैसी की गई, तो अपने को पढ़ते पढ़ते अपने को शर्म सी आने लगती है। आचार्य को क्यों नहीं आती? कह रहे उनको उतना राग नहीं है, वो इतने मंद रागी हैं कि उनके मन में जरा भी विकार नहीं आता उस विषय। समझ में ही बात? तो उस विषय का उदाहरण लेके टोडरमल जी ने यहाँ पे इस पर घटित किया। उसी तरह से आचार्य अगर वेद्यक का तंत्र मंत्र आदि का भी वर्णन करेंगे तो उनको रंच मात्र भी कोई राग ऐसा नहीं आएगा, कोई विकार उनके मन में नहीं आएगा। और तुम इनके अभ्यास में लगोगे तो तुम तो निश्चित रूप से अपने राग के पोषण के लिए ही लगोगे। उदाहरण के तौर पे जैसे वो वास्तु संबंधी कोई ग्रंथ है, मान लो उदाहरण के तौर पर कोई जैन आचार्य का ग्रंथ मिला,
तो उन्होंने तो सहज भाव से बिना राग के लिख दिया, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में क्या आएगा, अरे अरे अपने को मकान बनाना है, उस हिसाब से पढ़ो अपन। क्या यहाँ तो राग जुड़ा हुआ है, उनके कोई राग नहीं जुड़ा हुआ। तो वो मंद रागी होने के कारण वैसे ग्रंथ लिखे हैं तो भी उनको समस्या नहीं, और तुम तीव्र रागी हो, इसलिए अगर तुम उनका अभ्यास में ज्यादा समय या ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा बुरा ही होगा, उपकार की जगह अपकार हो जाएगा, ऐसा समझना। क्या कहा? तो रागादि बढ़ा करके पाप को ही बांधेगा। यहाँ राग द्वेष बढ़ेंगे निश्चित रूप से इन विषयों में, और फिर पाप को ही बांधेगा। या प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना, इस तरह से जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना, इसमें सारी बातें आ गई। अब मैं आपको कुछ पेज बता रहा हूं, उसके आधार पर ये वेद्यक आदि के संबंध में भी विचार कीजिए। सबसे पहले निकालिए पेज नंबर 201, चाहे तो इसी पैराग्राफ के सामने ये जो पैराग्राफ आया था ना ऊपर से, दूसरा पैराग्राफ 288 पेज पर, यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र है, ये वाला पैराग्राफ, इसके सामने निशान लगा लीजिए। सबसे पहले 201 पेज, 201 पेज निकालिए। 201 पेज पर ये जो दूसरा पैराग्राफ, सिर्फ 2 लाइन का पैराग्राफ है छोटा सा। तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्रादिक को भी जानना चाहिए, है ना। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य। किनका, किनकी बात कर रहे हैं यहाँ? वो जो व्याकरण, न्याय, शब्द शास्त्र, उनकी बात। क्यों? क्योंकि उनसे हमारे ग्रंथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। भाषा सीखोगे तो अपने ग्रंथों को विशेष समझ पाओगे, न्याय सीखोगे तो विशेष समझ में आएगा, तर्क युक्तियां समझ में आएंगी, है ना। एक तो ये, यहाँ पे भी देखो प्रेरणा दी टोडर मल जी ने कि शब्द का, न्याय शास्त्र का, इनका अभ्यास थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार, समय के अनुसार कर लेना। सबसे पहले ये देखना हमारे पास समय है या नहीं, अपनी उम्र देखना, अपनी बुद्धि देखना, उस अनुसार प्रवर्तन करना। अगला पेज नंबर आप नोट कीजिए 235, 235। हाँ, ये भी बढ़िया प्रकरण है। 235 पे जो सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप लिखा है, इसका दूसरा पैराग्राफ। तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। ये वाली बात जो अपन कर रहे थे कि कितना लगना, उनके अभ्यास में भी कितना लगना। अगर संस्कृत भी सीख रहे हैं तो कितना लगना, कि बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। जो व्याकरण है, छंद है, या ज्योतिष है, वैद्यक है, तंत्र मंत्र है, अलंकार है, न्याय है, इनमें आत्म कल्याण की तो कोई बात सीधे सीधे है नहीं, वो तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। इनका तो प्रयोजन इतना ही है, कितना, कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। आ गई ना वही बात, पहले भी अपन ने कहा था, इस प्रयोजन को लिए हुए इनका अभ्यास करना। क्या? चारों अनुयोगों के मुख्य शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए इनका अभ्यास करना, व्याकरण आदि, न्याय व्याकरण आदि। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो मत करना, यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। नहीं आती संस्कृत समझ में, कोई बात नहीं, हिंदी में उपलब्ध है ग्रंथ, हिंदी अनुवाद है, वही पढ़ के अपना काम कर ले, है ना। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं बने। कि साहब मैं तो वो भी सीखूंगा और मैं तो वो भी सीखूंगा, कि सीख ले, तेरे पास समय हो तो सीख ले, बुद्धि हो तो सीख ले। ऐसा नहीं करना है कि उनको सीखते सीखते आयु पूरी हो जाए और इधर तो भेद ज्ञान की एक बात नहीं सीख। ठीक है, 201, 235, उसके बाद देखो आप, ये 288, 87 तो है ही सही, इसके साथ ही आगे प्रकरण आएगा 294 पर। वो तो अपन जब आएगा तब देख ही लेंगे, 5-6 पेज बाद आएगा, है ना। यही प्रकरण वापस से आएगा, एक पैराग्राफ जितना आएगा, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो तो जब आएगा तब करेंगे। पीछे वाले तो आपको नोट करा ही दिए। तो ये 4 पेज आपस में संबंधित है, 201, 235, इधर 287, 88 और 294। 294 की बात बाद में करेंगे। तो ऐसे ये जैन मत के उपदेश का स्वरूप है। तो देखो अब तक क्या क्या देख लिया अपन ने, चारों अनुयोगों का अपन ने प्रयोजन देख लिया,
चारों अनुयोगों का स्वरूप देख लिया, चारों अनुयोगों की कथन पद्धति देख ली, उनके व्याख्यान का विधान देख लिया, और ये व्याकरण आदि शास्त्र भी जो अपने लिखे गए हैं उनका क्या प्रयोजन था, क्या उनकी उपयोगिता थी, या कितना उनमें बुद्धि लगाना, ये सारी बात भी अपनी हो गई। अब जो खास माल है इस 8वें अध्याय का, 8वें अधिकार में, कौन सा खास माल? इनमें दोष कल्पना का निराकरण। क्योंकि सबसे ज्यादा झंझट यही पैदा होती है। प्रथमानुयोग पढ़ पढ़ के दिमाग में ऐसे सवाल खड़े होते हैं, कर्णानुयोग पढ़ पढ़ करके ऐसे सवाल खड़े होते हैं, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग में ऐसे सवाल खड़े होते हैं, क्या दोष है इनमें, क्या समस्या है, वो सारी बातें अब आएंगी। और दोनों तरह से आएगी। पहले टोडरमल जी हर एक अनुयोग का अलग अलग दोष कल्पना दिखाएंगे, उसके बाद में क्रॉस मैचिंग करेंगे कि कर्णानुयोग की बात द्रव्यानुयोग के साथ कैसे बैठती है, चरणानुयोग की बात द्रव्यानुयोग से कैसे बैठती है, या प्रथमानुयोग की बात इन सबसे कैसे बैठती है। उन सबकी सिद्धि इसमें होगी। जो असली काम टोडरमल जी का दिखता है अपने को मौलिक, बिल्कुल जिसकी वजह से उनकी महिमा विशेष आती है, वो अब प्रारंभ होगा, है ना। ये जो दोष कल्पना का निराकरण है, ये अब अपन देखेंगे। इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि पहले एक बार आगे से पढ़ करके आए, क्योंकि पढ़ करके आएंगे तो आपको भी विशेष समझ में आएगा। और कुछ बात मान लो मेरे कहने में नहीं आई, कुछ मैं चूक गया तो आप बता दीजिएगा, और नहीं तो आप कुछ और समझ रहे थे, यहाँ कुछ और बात निकले तो वो भी समझ में विशेष आए। इसलिए सब थोड़ा सा पढ़ करके आए, एक आध पेज आगे का पढ़ के चलेंगे तो विशेष आनंद आएगा। इसकी चर्चा कल से करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।